नमस्कार, सबको वेल्स एकेडमी में माइंड रिन्यूअल में स्वागत है। यह है आपका विजय नंबियार, वेल्स एकेडमी का फाउंडर। और रोज़ हम सुबह 5 से 10 मिनट माइंड रिन्यूअल मैसेज बोलते हैं। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम से आता है। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम 20 साल का रिसर्च और 23 साल का एक्सपीरियंस से आता है। रोज़ हम सुबह बोलते हैं और रात को 9:30 से 10 बजे तक भी बोलते हैं, वो भी सुनिए। आप सबको स्वागत है। और हम डिस्क्लेमर देना चाहते हैं, हम किसी धर्म को नीचे नहीं डालते हैं, किसी को ठेस नहीं पहुंचाते हैं। हम सद्धर्म बोलने वाले परमात्मा को ऊपर उठा के दिखाते हैं, सत्य बोलते हैं। देखिए, किसी का मन को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बोलते हैं, लेकिन सत्य बोलते हैं। वो सत्य कड़वी होता है। ये कड़वी सत्य आपको ज़िंदगी को मीठा बनाएगा। ज़रूर सुनिए। आप सबको स्वागत है। और कल हम आपको बताया कि बुरा शक्ति कैसे घर के अंदर घुस के हमारे सोफा में हमारे पास बैठता है। ये किधर होता है आप समझ लेना। ये किधर होता है? जिधर परमेश्वर, परमात्मा और विघ्नेश्वर को कौन नहीं जानता है, उसके घर में होता है। उसके घर में ये टहलता है, ये अच्छी तरह टहलता है, घूमता है और बात करते रहता है और सारा गड़बड़ देते रहता है। कितने भी पैसा वाले हो, उस घर के अंदर वो है। इसलिए हमारे घर में नहीं होएगा। क्यों? आप अच्छी तरह समझिए। क्यों? एक ही कारण है। आपको मालूम है क्या है? विघ्नेश्वर। देखिए, विघ्नेश्वर का महत्व तो इधर है, लेकिन हम सोचते हैं विघ्नेश्वर को पहले पूजा करना है। क्या बोलते हैं, गणपति होम करना है, होमम करना है, ये करना है, पूजा करनी। नहीं, आप समझ लिए अच्छी तरह। ये पहले महत्वपूर्ण भगवान देवता है। क्यों? देवता नहीं, एक मनुष्य बन के आया हुआ परमात्मा है। क्यों? क्योंकि उनके जरिए हमें इतना शक्ति आया है। अगर समझ लिया तो उस शक्ति को आप इस्तेमाल करेंगे तो बुरा शक्ति आपके घर से भाग जाएगा। ये कैसे इस्तेमाल करना है आप अच्छी तरह समझ लीजिए। ये ऐसा इस्तेमाल करना है, इनको बताना है, ये बुरा शक्ति को बताना है कि आप विघ्नेश्वर को अच्छी तरह जानते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। यही बात इसको हिलाएगा। ये आराम से बैठ नहीं सकता हमारे घर में। क्यों मालूम है? आप जोर से बताएंगे हमें विघ्नेश्वर कौन है पता है, ये सुनते ही हिलेगा। और ये भी बोलना है, तुम क्या झूठ बोल के रखा है ना, हाथी का सर और उसका जो ट्रंक है वो दिखाते हैं ना, ये हम स्वीकार नहीं किया। वो नहीं जानते हम। ये हाथी का मुंह नहीं जानते हम उनका पूरा शक्ति जानते हैं। वो ठीक नहीं है, वो सही नहीं है समझते हैं। तो वो मूर्ति हम नहीं देखते हैं, वो चित्र हम नहीं देखते हैं, वो रूप हम नहीं देखते हैं। ऐसा है विघ्नेश्वर, कभी नहीं हम स्वीकार करेंगे। हम स्वीकार किया है विघ्नेश्वर को, जिनको वो सारा मूर्ति, वो रूप, वो ड्रामा सब नहीं है। वो एक बहुत बड़ा शक्ति है, इस दुनिया में निकल के आया है, मेरे लिए सर दिया है। वही विघ्नेश्वर हमें मालूम है। सर देने के बाद परमेश्वर ने उसको उठा के अपनी गोद पे बिठाया, वो मालूम है हमें। वो विघ्नेश्वर को हमें मालूम है। जो रूप तुमने दिया ना, वो हम नहीं जानते हैं, हम नहीं स्वीकार करते हैं, उसको हटा दिया हमारे मन से। तो हमारे विघ्नेश्वर जो हमारे घर में है ना, हमारे मन में है, और हमारे मुंह पे जो बात आता है वो सब देने वाला, परमात्मा का शक्ति देने वाला विघ्नेश्वर कौन है हम समझ लिया। ये बात आप बोलते बोलते ये भागेगा, ऐसा दौड़ेगा, उल्टे पांव दौड़ेगा। वो समझ लेगा, ओ माय गॉड, मैं इतना दिन इधर बैठ के इन लोगों को सारा गलत स्टोरी बोल के वो लोगों को फंसा के बैठा था, और मैं खुशी खुशी टहलता था इस घर में, खुशी खुशी सोफे में बैठता था, और ये लोग आंख खोल दिए।
और ये लोग जानते हैं क्या देखना है क्या नहीं देखना है, सब कुछ जानते हैं। ये लोग पूरा पॉइंट लेते हैं, पूरा समझ लेते हैं। ये सारा समझ कैसा आया कि विघ्नेश्वर को ये लोग समझ लिया, फिर इधर रह के फायदा नहीं, इन लोगों को कुछ नहीं कर सकता है बोल के भागेगा। आप उनको भगाने के लिए एक और बात बोलना है कि हमें मालूम है इनका सर काटा तो खून आया, वो खून से मैं जिंदा हुआ हूं, बस ये सुनते ही बस इसका सर चक्कर हो जाएगा। देखिए कितना पावरफुल है, कितना शक्ति है इसमें। आप कभी नहीं सोचना हम ऐसे ही कुछ बात बोल रहे हैं, हम ऐसे ही कुछ ना कुछ बोल रहे हैं इधर, नहीं आप भी कुछ सुन रहे हैं, ऐसा कभी नहीं सोचना। ये सारे बात का अर्थ होता है, ये सारे बातों का शक्ति होता है, ये सारे बातों में इतना शक्ति होता है कि आप इसको इस्तेमाल करेंगे, आपके घर शांति समाधान से भर जाएगा। ये बुरा शक्ति का नामो निशान नहीं मिलेगा। ये कितना अच्छा है, अब समझ लीजिए कितना अच्छा है। हमें रीति रिवाज करके सब लोगों को खुश करना है या ये सच्चाई समझ के उसको भगा के घर में शांति लेके आना है? जो आपके पास ये अंधविश्वास की बात करते हैं ना, जो आपके साथ एक्सक्यूज मी, जो आपके साथ रीति रिवाज का बात करते हैं ना, उसको बताइए देखो हमें बहुत शक्ति है। ये बताइए उनको कि हम बुरा शक्ति का हमारे घर में बिठाते नहीं, भगाते हैं। तुम लोग बिठाओ, तुम लोग रीति रिवाज करो, वही सोचो, वही समझो। ये नया नहीं समझना, नया समझने के लिए हमें टाइम नहीं है बोलो, ऐसा ही घूमते रहो। जाओ अपना जिंदगी जियो, लेकिन हमारा जिंदगी अलग है बताइए। क्यों? क्योंकि बुरा शक्ति हमारे घर पे नहीं है, तुम्हारे घर पे है। चाहिए तो रख लो और पूजा करके उसको अच्छी तरह रख लो घर पे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बता दी। इसलिए हमारे ऊपर मजाक, हंसी मजाक मत उठाओ। तुम्हें देख के साड़स आते हैं बोलते, तुम्हें देख के तरस आते हैं, तो ये लोग इतना तकलीफ उठाते हैं बोल के देख के हमें दुख की होता है। आप लोग ऐसे ही जिंदगी जियो, नो प्रॉब्लम, लेकिन हम खुशी जिंदगी जीते हैं, इसके बारे में कुछ मत बोलो, हमें छोड़ दो बोल दे। ये लोग उनका एजेंट है तो उनसे रहने के लिए, उसके साथ रहने के लिए बोलिए, लेकिन आपके साथ वो नहीं रह सकता है। आपके साथ बुरा शक्ति कभी कभी आपके घर में बैठ नहीं सकता है। आप इसको आप इस्तेमाल करेंगे, आप एक बात बोलेंगे उनके खून से हम जिंदा हुआ है बोल दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। आपके जिंदगी में, आपके घर में कैसे खुशी आ जाता है, कैसे सुख संतोष समाधान आ जाता है, सारा बीमारी भाग जाता है और आर्थिक स्थिति बढ़ जाता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। और सबके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। यही करते रहे तभी आप आगे जाएंगे, और यही प्रार्थना है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।